हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जुलाई माह के करंट अफेयर्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। इस सीरीज़ को आप सेल्फ टेस्ट के तौर पर लीजिएगा, यानी क्वेश्चन पूछने के बाद आप पहले खुद उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसके लिए थोड़ा सा टाइम क्वेश्चन में दिया गया है। इस सीरीज़ में हमने अपने डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जो वीडियोस थी उनके क्वेश्चंस के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी शामिल किया है जो उन वीडियोस में शामिल होने से रह गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में टोटल 70 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस उत्तराखंड से रिलेटेड हैं और रेस्ट 45 क्वेश्चंस नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की करंट अफेयर्स से। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार कौन सी तितली भारत की सबसे बड़ी तितली बन गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गोल्डन बर्डविंग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग ये सबसे बड़ी तितली बन गई है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वन महोत्सव उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1 से 7 जुलाई। यह महोत्सव वृक्षारोपण के लिए मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशीय बिजली की चेतावनी देने के लिए उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने कौन सा ऐप जारी किया है? सही आंसर है दामिनी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल। ये नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया है और 100 किलोमीटर के दायरे में तूफान, बादल फटना, बारिश आदि की जानकारी ये उस घटना के घटित होने से 3 घंटे पहले दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पुस्तक प्रकृति पथ गंगा पथ को राहुल सांस्कृत्यायन पर्यटन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं सर्वेश उनियाल। यह पुरस्कार हिंदी भाषा में पर्यटन से संबंधित पुस्तकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले भारत के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं। इनकी कुछ अन्य पुस्तक हैं कोकी सॉन्ग, द ब्लू अम्ब्रेला, वर्ड फ्रॉम माई विंडो, कमिंग अराउंड द माउंटेन और ब्यूटीफुल गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रवि विजय कुमार मलिमथ। तो फ्रेंड, उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। यह देश का 20वां न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित है? तो फ्रेंड्स, ये देहरादून जिले में स्थापित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और इसके डायरेक्टर हैं कलाचंद सेन। अगला क्वेश्चन है, गोमुख से उत्तरकाशी तक किस नदी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है भागीरथी नदी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही शिप्रा पाठक किस क्षेत्र से जुड़ी हैं? तो फ्रेंड्स, ये जुड़ी हैं जल स्वच्छता से। शिप्रा पाठक यूपी के बदायूं की निवासी हैं और जल स्वच्छता के लिए जन जागरूकता हेतु इन्होंने नर्मदा की 3600 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा की थी। अगला क्वेश्चन है, सगंध पौध केंद्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थापित है देहरादून जिले में। इसकी स्थापना देहरादून के सेलाकुई में 2003 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा चारधाम देवस्थानम बोर्ड कब अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड्स, ये अस्तित्व में आया फरवरी 2020 में। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं संस्कृति मामलों के मंत्री। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड में कब शुरू हुई? तो ये शुरू हुई 2015 में। ये 2015 में उत्तराखंड के निवासियों के लिए शुरू की गई थी। इसमें विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना के लिए ऋण दिया जाता है और अभी हाल में इसे प्रवासियों के लिए भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में इसका फेज 2 शुरू किया गया था और फेज 2 शुरू करने वाला उत्तराखंड जो है गुजरात के बाद दूसरा राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही वन स्टॉप सेंटर योजना उत्तराखंड में कब से चलाई जा रही है? तो फ्रेंड्स, ये चलाई जा रही है 2017 से। वन स्टॉप सेंटर योजना महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है और केंद्र सरकार द्वारा ये अप्रैल 2015 से शुरू की गई थी। यह योजना बालिकाओं और महिलाओं को हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण के खिलाफ समर्थन देने के लिए यह चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल का कौन सा स्थापना वर्ष मनाया गया? तो ये 41वां स्थापना वर्ष मनाया गया। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में 25 जुलाई 1979 को की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत। अगला क्वेश्चन है, राज्य वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि मनाने के लिए यह वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये रुद्रपुर में बनाया जाएगा। एयरपोर्ट बनाने के लिए रुद्रपुर में 1125 एकड़ की भूमि निर्धारित की गई है। उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देहरादून में है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा बालपाटा बुग्याल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो फ्रेंड्स, ये है चमोली जिले में। चमोली जिले के कुछ दूसरे बुग्याल हैं घस्तौली, क्वारी पास, कैला, रूपकुंड, कल्पनाथ, बगजी, बेदनी आदि। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही उदय शंकर नाट्य अकादमी की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2002। 2002 में फलसीमा अल्मोड़ा में मिसाइल मैन
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, माता मूर्ति मेला उत्तराखंड के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है उत्तराखंड के चमोली जिले में। भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर बद्रीनाथ मंदिर के पास ही माड़ा गांव में है और भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, जिसे वामन द्वादशी भी कहते हैं, उस दिन भगवान बद्री की माता मूर्ति के मंदिर में ले जाया जाता है और उसी दिन यहाँ मेला भी आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो NIT उत्तराखंड में श्रीनगर में स्थित है। ये उत्तराखंड में श्रीनगर के सुमाड़ी में 2009 में स्वीकृत हुआ था और हाल ही में यह राजस्थान स्थानांतरित किए जाने और इस निर्णय के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने के कारण चर्चा में आया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत किस राज्य में एक नई हेलीकॉप्टर सेवा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ये पवन हंस लिमिटेड द्वारा उड़ान योजना को संचालित किया जाएगा और इसमें सप्ताह में 3 दिन देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर गोचर मार्ग पर यह उड़ान सेवा संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है। आपको बताना है कि उनका मूल नाम क्या था। तो सरोज खान का मूल नाम था निर्मला नागपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने WHO से औपचारिक रूप से हटने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अमेरिका ने। अमेरिका का आरोप है कि WHO चीन के अधीन काम कर रहा है, इसलिए अमेरिका ने घोषणा की है कि वह 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, IFSCA के पहले अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो IFSC के अगले अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास होंगे। IFSCA यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में शीर्ष देश कौन रहा? सही आंसर है ब्रिटेन। यह सर्वेक्षण वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा करवाया जाता है। इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज थी वो हैं ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसमें भारत का 34वां स्थान रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने भूटान के किस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताया है? इसका उत्तर है सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य। चीन और भूटान के बीच अभी तक सीमाएं तय नहीं की गई हैं और इसका चीन समय समय पर फायदा उठाता रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों को WHO ने मीजल्स व रूबेला रोग मुक्त घोषित किया है? तो ये घोषित किया है मालदीव और श्रीलंका को, और इस तरह से मालदीव और श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया के पहले 2 देश बन गए हैं जिन्हें मीजल्स रूबेला से मुक्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ किसने डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और इसके CEO हैं सत्य नडेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन बागान क्लब ने किन्हें मोहन बागान रत्न
से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों, यानी गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। गुरबख्श सिंह हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, इन्हें हॉकी लीजेंड के नाम से जाना जाता है, और पलाश नंदी पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हें बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत हैं विक्रम दुरईस्वामी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और वहां के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन कर्मन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, के शिवन। के शिवन इसरो के निदेशक हैं। उन्हें 2021 में पेरिस में यह सम्मान प्राप्त होगा। यह सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे यू रामचंद्र राव। उन्हें 2005 में यह सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसने जीता है? ये जीता है केजंग डी थोंगडोक, जो कि एक फिल्म निर्माता हैं, और उन्हें यह फिल्म ची लूपो के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, इसका नया उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एडीबी के नए उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष हैं मासुगु अस्कावा। एडीबी में कुल 68 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है पाकिस्तान और चीन के बीच। 700 मेगावाट की यह परियोजना पीओके के सुधौटी में झेलम नदी पर शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है तेलंगाना की पुलिस ने। यह अभियान बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये राष्ट्रपति होंगे सूरीनाम के। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो और यहाँ की मुद्रा सूरीनाम डॉलर। अगला क्वेश्चन है, मनोदर्पण योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? और सही उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यह योजना हाल ही में 21 जुलाई से जारी की गई है और इसके द्वारा छात्रों को तनाव से बचाने के लिए उनकी काउंसलिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो जोरम मेगा फूड पार्क ये मिजोरम में इसका उद्घाटन किया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पुणे में। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला द्वारा की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष अडर पूनावाला हैं। ये दुनिया की सर्वाधिक वैक्सीन डोज बनाने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ हिंद महासागर में कौन सा अभ्यास किया? तो ये अभ्यास था पैसेक्स। इसमें भारत के 4 नौसैनिक युद्धपोतों आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कुमरता और आईएनएस राणा शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवता के लिए इनॉग्रल गुल्बेनकियान प्राइज के लिए किसे चुना गया है?
तो ये चुना गया है ग्रेटा थुनबर्ग को। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्त्री हैं और ये सबसे कम उम्र की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी हैं। इन्हें एमनेस्टी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा भारतीय सेना को सौंपे गए ड्रोन का क्या नाम है? तो इस ड्रोन का नाम है भारत। स्वदेशी रूप से निर्मित भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज निगरानी वाली प्रणालियों में से एक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। अगला क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी रायपुर में है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपना Tianwen-1 मंगल मिशन को लॉन्च किया है? तो ये मंगल मिशन लॉन्च किया है चीन ने। Tianwen-1 इसको चीन के हैनान प्रांत स्थित बेशांग स्पेस सेंटर से अभी हाल ही में 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑपरेशन विजय के तहत 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाक घुसपैठियों को भारतीय भूमि से भगाया था और इसी विजय के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को प्रतिवर्ष करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नृत्य। अमला शंकर नृत्य सम्राट उदय शंकर की पत्नी ही थी। ये मशहूर नृत्यांगना और कोरियोग्राफर भी रही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही इमारत हागिया सोफिया किस देश में स्थित है? तो हागिया सोफिया इमारत तुर्की में स्थित है। ये तुर्की के इस्तांबुल में है। इसे चर्च ऑफ द होली विजडम भी कहा जाता है। इसका निर्माण बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए WHO द्वारा हर साल 28 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस नर्स को सिंगापुर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है कला नारायणसामी को। ये वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उपनिदेशक हैं। इन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन पर सेवा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश में अपना कॉटन वेयरहाउस स्थापित करेगा? इसका सही आंसर है वियतनाम। कपास के एक्सपोर्ट के लिए भारत ने बांग्लादेश और वियतनाम से MOU किया है। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा शुरू की गई नवाचार प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो इस प्रतियोगिता का नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0। यह प्रतियोगिता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि 27 जुलाई के अवसर पर शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में किस भारतीय को जलवायु परिवर्तन युवा सलाहकार समूह में शामिल किया जाएगा? तो इसके लिए अर्चना सोरेंग को शामिल किया जाएगा। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और खड़िया जनजाति से हैं। 18 से 28 वर्ष की आयु के भीतर 7 सदस्य देशों में ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखे गए एकमात्र सुनहरे बाघ का क्या नाम रखा गया है?
तो ये नाम रखा है काजी 106F। यह बाघ कोई दुर्लभ प्रजाति नहीं है, बल्कि ये आंतरिक प्रजनन यानी इनब्रीडिंग के कारण रंग में परिवर्तन हुआ है, जो कि एक चिंता का विषय है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का अपना मौसम पूर्वानुमान ऐप है? तो इस ऐप का नाम है मौसम। ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है और 24 घंटे में मौसम का पूर्वानुमान देगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये झील स्थित है महाराष्ट्र में। यहाँ हेलोरकिया माइक्रोब्स के कारण इस झील का रंग गुलाबी हो गया था, इसलिए चर्चा में रही थी। हेलोरकिया माइक्रोब्स को सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह झील बेसॉल्ट से बनी हुई एक क्रेटर लेक है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का पहला नंबरलेस भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो ये कार्ड लॉन्च किया है फैमपे कंपनी ने। इस कार्ड का नाम रखा गया है फैम कार्ड और ये स्पेशली टीनेजर्स के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि उन्हें मनी रिलेटेड उनके पेरेंट्स के लिए भी है कि उन्हें कोई कैश देना ना पड़े और वो इसका कार्ड का यूज़ कर सकें। इसकी सारी जानकारी ऐप में स्टोर रहती है, तो कार्ड चुराने की कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डोर स्टेप राशन डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई है? तो ये योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सबसे तेज मानव संगणना के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है शकुंतला देवी को। इन्होंने 18 जून 1980 को लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दो 13 अंकी संख्याओं को मात्र 28 सेकंड में गुणा कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा ब्लैक रॉक क्या है? तो ये एक प्रकार का एंड्रॉयड मैलवेयर है। ये यूजर के गोपनीय डाटा को चोरी करता है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा रिंगाल क्या है? तो ये एक पहाड़ी घास है। ये बांस प्रजाति का वृक्ष होता है, इसे बौना बांस भी कहा जाता है। इसे कंडी, चटाई, टोकरी, मोस्टा आदि बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सेना के जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए हैं? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था और उसके कुछ ही समय बाद भारत सरकार द्वारा 47 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रकार 106 चीनी ऐप्स को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की गई है ओडिशा द्वारा। इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, एडीबी और आईईए के बीच किस क्षेत्र में एमओयू की अवधि बढ़ाई गई है? तो ये अवधि बढ़ाई गई है ऊर्जा क्षेत्र में। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और आईईए यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इनके बीच में स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 साल पुराने जो करार था उसका नवीनीकरण इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए
MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। MGTD ये एक एयरक्राफ्ट इंजन है, इसका अभी केवल परीक्षण किया गया है। इसका जो प्रोडक्शन है वो 2021-22 से शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक अफीम जब्त की गई है? तो ये की गई है ईरान में, और ईरान के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सर्वाधिक अफीम जब्त की गई। इसमें भारत का नंबर चौथा है। अगला क्वेश्चन है, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं AK श्री कुमार। यह पुस्तक महावीर चक्र विजेता राइफलमैन जसवंत सिंह, जो कि 1962 की चीन लड़ाई में शहीद हुए थे, उनके ऊपर लिखी गई है। माना जाता है कि वे आज भी वहां बॉर्डर पर रक्षा करते हैं और दूसरे सैनिकों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकाय से जुड़े प्रतिनिधियों का 25 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। आतंकवाद से संबंधित मौतों के मामले में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए यह बीमा कराया जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है T पुरुषोत्तमन को। तो फ्रेंड्स, ये थी जुलाई माह के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।